हम सभी को या तो वेट गेन करना है या वेट लॉस। वेट गेन के लिए मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना दी है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनी है, वेट लॉस की तरफ। देखो आधे लोग ना अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते हैं और वो पहले ही गिव अप कर देते हैं, और जो बचे हुए आधे रहते हैं वो स्टार्ट तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखने के कारण वो भी गिव अप कर देते हैं। और उनका रिजल्ट नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण है नॉलेज की कमी। हमारे यहाँ ना अगर आप 100 अलग अलग लोगों से पूछोगे भाई वेट लॉस करना है क्या करूं, तो 80 जनों का आंसर तो कुछ ऐसा होता है, आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, इस सब की तोन कम होगी। अरे भाई नीचे मत। भैया ऐसे लोगों से ना 6 फीट की दूरी बनाए रखना। कार्बोहाइड्रेट्स को अपना दुश्मन मत बनाओ, वो बहुत ही सही और जरूरी न्यूट्रिएंट्स है आपके लिए। कार्ब्स छोड़ो और आप पतले हो जाओगे, ये एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे इंडियन हाउसहोल्ड में, और ये चालू भी हुई है हमारे बॉडी बिल्डर्स, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स को देखकर। सपोज कोई एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब उसके कंपटीशन डे के कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले से वो कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देता है, पर उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन मतलब आपकी मसल्स और स्किन के बीच में एक लेयर होती है जो कि वो होती है वाटर की। अब उसको वहां से वाटर हटाने के लिए वो लोग कार्ब्स बंद करते हैं ताकि उनकी मसल्स और क्लियर और शार्प नजर आए, बट हम लोगों ने उसका अलग ही मतलब निकाल रखा है कि कार्ब्स छोड़ने से वेट लॉस होगा। तो अब प्रॉपर वेट लॉस करना कैसे है? देखो हम सबकी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज जो खाने से ना कि आपका वेट कम होगा ना ही आपका बढ़ेगा, और ये पूरा डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पे और आपके मेटाबॉलिक रेट पर। अब मेटाबॉलिक रेट का मतलब है हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में, मतलब उसको बर्न होके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो हाई चांसेस है आप जो भी खा रहे हो मोस्टली वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है, जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ज्यादा आपको खाने में फ्रीडम मिलेगी, मतलब उतनी ही ज्यादा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हाई होगी। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फर्क नहीं पड़ता आपका गोल वेट लॉस है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी पहली प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। देखो अगर आप लोगों के पास ज्यादा मसल्स होगी मतलब आपका बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। घंटों कार्डियो करने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा है सपोज आप 1 घंटे कार्डियो कर रहे हो तो उसमें एग्जांपल 500 कैलोरीज बर्न हो रही है, और वहीं आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो 1 घंटा, उसमें भी एग्जांपल 500 कैलोरीज बर्न हो रही है। तो अब कार्डियो के जो 1 घंटा है सिर्फ कैलोरीज उसी टाइम पर बर्न हुई है, और जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें जो 1 घंटे में 500 कैलोरीज बर्न हुई है तो वो तो हुई है, उसके बाद भी थ्रू आउट द डे और भी कैलोरीज बर्न हो रही है उन मसल्स के जो ब्रेकडाउन हुए थे उनको रिपेयर करने में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ बजाय घंटों कार्डियो करने के। सेकंड पॉइंट है हमारी डाइट। अब ये पॉइंट थोड़ा लंबा चलेगा तो आराम से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हम सबकी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, पर उस वेट में लॉस में फैट भी होगा और मसल्स भी होगा। और अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे और साथ ही साथ अपना प्रोटीन गोल भी हिट करोगे तो आपका फैट लॉस होगा। और अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे साथ ही साथ प्रोटीन गोल भी हिट करोगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे तो मुबारक हो, आपका फैट तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी मसल्स भी ग्रो करेगी। अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है वो जानने के लिए मैं एक लिंक बायो में डाल रहा हूँ, वहां जाओ, जो कुछ वो मांग रहा है वो उसे दो और वो आपको एक अप्रोक्स नंबर बता देगा। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है अराउंड 2500। अब फेट लॉस करने के लिए आप लोगों को कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। अब कैलोरी डेफिसिट में जाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो है वाया फूड, मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 2500 तो आप सिर्फ खा रहे हो जो कि है 2300। सेकेंड है इंक्रीजिंग योर नीड। अब नीड का मतलब है कैलोरी एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम योर वर्कआउट। अब वो साइकिलिंग भी हो सकता है, वॉकिंग भी हो सकता है, या अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वो भी। हाई नीड एक्टिविटी लेवल का फायदा तो ये मिलता है आप लोगों को मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही टिके रहना है। मतलब अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है तो आपको 2500 ही खाना है। आपका जो डेफिसिट में रहने में हेल्प करेगा वो है आपकी वॉकिंग, साइकिलिंग, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व हो वो। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जिसका बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपकी फेट लॉस जर्नी में, जो कि है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। देखो सभी को अपनी बॉडी वेट से 2 इंटू प्रोटीन कंज्यूम करना है ताकि आपकी मसल्स जो ब्रेक हुई है वो अच्छे से नरिश हो जाए और आपका फैट लॉस हो, मसल्स नहीं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो एकदम से अपना प्रोटीन इंटेक मत बढ़ाना वरना आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। सपोज आपका वेट है 80 kg तो आपका प्रोटीन गोल होना चाहिए 130 to 160, पर हमारी जो रेगुलर डाइट रहती है जो हम खाते हैं उसमें मुश्किल से 50 ग्राम भी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता है। तो एकदम से आप अगर 50 से सीधे 160 पर शिफ्ट करोगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए वीक टू वीक 10 to 20 ग्राम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। एक किचन वेइंग मशीन लो, 300 समथिंग की आती है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लिंक आपको बायो में मिल जाएगी।
कुछ भी खा रहे हो, मतलब कुछ भी, इवन घी ऑयल तक भी उसमें मेजर करो आप, क्योंकि घी में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है जो कि हम मोस्टली अवॉइड कर देते हैं उसको वे करना। आप कुछ भी खा रहे हो सब वे करो और उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट आपको गूगल पर मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लो, या नहीं तो आप जो भी खा रहे हो, जिस अमाउंट में खा रहे हो, मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो, मैं वहां पे आपको बता दूंगा उसमें कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं ना जहां पर मोटा होना बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है, जो कि सबसे गलत है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, आप अपने बारे में सोचो। एक सर्टेन टाइम के बाद ज्यादा बॉडी फैट होना आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां देगी ही देगी। तो एक हेल्दी बॉडी फैट में रहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सबको एब्स बनाने, बट एटलीस्ट एक हेल्दी बॉडी फैट जो कि मेल में होता है 16 to 22 और फीमेल में भी करीब कुछ इतना ही होता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पर बता दूंगा। हमारे यहाँ ना हम लोगों को हेल्थ की सिर्फ तभी पड़ी होती है जब कुछ लफड़ा ऑलरेडी हो चुका होता है हमारी बॉडी में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक टाइम पर तो वेट लॉस किया था, बट थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद उन्होंने सारा फैट वापस गेन कर लिया? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स यूज करते हैं। अब एक्सट्रीम मेजर्स मतलब वो अपने आप को भूखा मारना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 2500, तो वो 1500 ही खाते हैं। उन्हें क्या लगता है 1000 का कैलोरी डेफिसिट उनको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो हाँ, वेट लॉस करने में तो बहुत हेल्प करेगा, बट फैट से ज्यादा मसल्स लॉस हो जाएगी। अगर इतनी कैलोरीज आप कम खाओगे तो आपके मेटाबॉलिज्म की पूरी वाट लग जाएगी। वो इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि जैसे ही आप फिर अपनी कैलोरीज थोड़ी बहुत बढ़ाते हो तो वो सीधा फैट बन जाता है एंड आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे वो अलग। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से हमेशा ज्यादा से ज्यादा 300 कैलोरीज ही कम करना। अभी जो मैंने बातें कही है जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए थी, जिन्हें पता ही नहीं है वेट लॉस करना कैसे है, और अब जो मैं बात बताऊंगा वो उनके लिए जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है बट स्टिल वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है ओवर ईटिंग ऑन वीकेंड। सपोज आप लोगों की मेंटेनेंस कैलोरीज है 3000 और आप 6 दिन हफ्ते के 2700 कैलोरीज खा रहे हो, मतलब 6 × 300 1800 हो गए। 1800 कैलोरी की आप डेफिसिट में रहे हो अभी तक पूरे वीक में। और क्योंकि संडे हमारा रेस्ट डे होता है तो हम सब मोस्टली गलती यही करते हैं, संडे को अपनी डाइट की पूरी 12 बजा लेते हैं। ना ही कुछ पता होता है हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसी की वजह से आपने जो 1800 कैलोरीज अभी तक कम खाई थी वो उस दिन पूरी गैप फील हो जाती है। इसलिए आप वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप लोगों का वेट वहीं स्टक हो चुका है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आप ब्रश करना एक बार भूलोगे तो आपको इमीडिएटली कैविटी नहीं होगी अंटिल यू आर रिपीटिंग द एक्शन अगेन अगेन एंड अगेन। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्रायोरिटाइज योर स्लीप साइकिल। जी हाँ, स्लीप साइकिल आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ऐसा है, आपकी स्लीप साइकिल डायरेक्ट अफेक्ट करती है आपकी मेटाबॉलिक रेट पर। अगर आप कम सोओगे तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो उसकी वजह से आप कम सोओगे। तो आप लोगों को स्ट्रेस भी कम लेना है और नींद ज्यादा निकालनी है। मैंने शायद अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, फिटनेस मेनली रिवॉल्व्स अराउंड 3 थिंग्स। इट्स लाइक अ ट्राइपॉड स्टैंड। वन लेग स्टैंड्स फॉर योर वर्कआउट, जो कि मैंने बताया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सेकंड फॉर योर डाइट एंड थर्ड फॉर योर स्लीप मतलब रिकवरी। शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं तो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो, अपनी डाइट को प्रायोरिटाइज करो, कैलोरी डिफिसिट में रहो और प्रोटीन इंटेक अपना फुलफिल करो, और रिकवरी को अपनी बॉडी को अच्छे से दो। बस यही 3 चीजें हैं जो आपको महीनों तक फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 महीने में, ठीक है, 5 या 6 महीने एटलीस्ट अपने आप को दो। आप लोगों को कभी भी रिजल्ट्स 1 या 10-15 दिन में नहीं दिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच।